Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Jai Radha Govinde Radha Govinde Radha, Jai Radha Madhave Radha Madhave Radha, Jai Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subrahma, Jai Narasimha Dev, Jai Narasimha Dev, Bhakti Vatsale Narasimha Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hare Krishna Mata Ji Dandavat हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कोशिश करूंगी माता जी, मुझे तो कुछ डर ही लग रहा है, क्या होगा पता नहीं। डरने की कोई बात नहीं है माता जी, आप करोगे अच्छे से। करो, आप करो प्रार्थना, इतना आ जाएंगे सब। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कल आपका नाम डाल दूं क्या? जी माता जी। जी ठीक है। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। मुझे सब आशीर्वाद देना ताकि मैं बोल सकूं जो मैंने किया है, और मुझे बहुत डर लग रहा है सच बता। माता जी बहुत सुंदर करते हो आप भी, डरिए हम मत। दोनों हम दोनों एक ही दिन करते हैं, हम दोनों एक से हैं इसलिए। माता जी ये याद तो बहुत कर सुंदर लेती कर रहे हैं। हूँ, मैं बोलते टाइम घबराती हूँ माता जी, वैसे तो सब कुछ याद होता है। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामी युगे युगे। हरे कृष्ण माता जी, कोई पढ़ रहा है तो पढ़ ले। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। एक तो हमारे यहाँ शादी हो रही है तो ये चल रहा है, गाने चल रहे हैं। मैं दूसरे कमरे में भी आ गई, फिर भी आवाज आ रही बंद है। बंद कर लो दरवाजा। कर लिए जी, मैंने और कोई दरवाजे। करना चाहेगा श्लोक? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। परित्राणायां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 8। परित्राण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां करतां धर्म संस्थापन अनर्थाय संभावी युगे युगे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। और और कोई कोई है करना माँ? चाहेगा? करो माता जी, और कोई नहीं बोल रहा। और कोई नहीं बोल रहा? जी नहीं, आप करो। हरे कृष्ण माता जी। सुशीला माता जी करना चाहे तो कर देंगे। साहब सुशीला माता लेके जी,
ट्यूशन किताब फोन लेके आओ तो 1 मिनट रुको, मैं अभी आई हूँ, पढ़ लूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक दिन मैं फोन करती हूँ, उस दिन गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ। अरे हमारे स्कूल में आज पेपर था ना पूरे दिन का यार, मैं थक गई। ठीक है, करो जल्दी। कौन सा श्लोक है? 8वां। इतनी देर थोड़ी रुकते हैं। ये लिए हाँ, सबने कर लिया, कर दे जल्दी। हरे कृष्ण माता जी। यदा यदा धर्म, 8वां है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ। कविता माता जी कर रही हैं, मैं बोलूं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम, करो जल्दी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय, उद्धार के लिए, साधु नाम, भक्तों के विनाश विनाशाय, संहार के लिए, जय तथा दुष्कृताम, दुष्टों के धर्म के संस्थापन, आर्थिय पुनः स्थापित करने के लिए संभवामी, प्रकट होता हूँ, युगे युगे, युग युग में। हरे कृष्ण माता जी। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, ये मैं हर हर युग में प्रकट होता हूँ। तो इसके तीन वो हैं, जैसे साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के अनुसार पवित्र पुरुष श्री कृष्ण भावना व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। जैसे भगवत गीता श्री भगवान कह रहे हैं कि जैसे कोई पुरुष, पवित्र पुरुष, जो कोई भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, भगवान की सेवा करता है, और जैसे भी वो अपना वो करता है, जैसे साधु जो कृष्ण की भक्ति करता है, चाहे वह कोई भी किसी भी जाति का हो या किसी भी कुल का हो, भक्ति करने वाला ही साधु कहलाता है। साधु कहलाता है। चाहे ऐसे दुष्प्रमाद नहीं, समझना चाहिए। दुष्टनाथ उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत परवाह की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा के वशीभूत क्यों ना हो। इसका इसमें बताया है कि इसके विपरीत कोई भी हो, जैसे कि कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता हो और जैसे उपद्रव करता हो, दुष्कर्म करता हो, वह कृष्ण भक्त नहीं कहलाता। जो भगवान की भक्ति की परवाह नहीं करता और वह उच्च पद, वह चाहे किसी भी उच्च पद का हो क्यों ना हो, कोई मंत्री हो या राजा हो, करता हो, वह उपद्रवी, मूर्ख और अधम कहलाता है। ऐसे दुष्टों का नाश करने और ऐसे व्यक्ति को भक्तों की रक्षा करने के लिए ही भगवान
हर युग में प्रकट होते हैं। मतलब ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। शिक्षा होती और कहता है विद्वान, जहाँ तक अनीश्वर का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हैं जिस रूप में आवश्यक वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान ने ऐसे अनेक अनुचर जो असुरों का संहार करने में समक्ष हैं। मतलब कि ऐसे भगवान ऐसे अवतार लेते हैं, जैसे कभी जैसे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया तो उन्होंने रावण का वध किया, और जैसे कृष्ण पुरुषोत्तम का अवतार लिया तो कंस का वध किया, और जैसे संहार करने में समक्ष हैं। किंतु भगवान अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। मतलब अपने भक्तों को, जो निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए, मतलब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, जो कोई असुर होते हैं वो भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं। भगवान के भक्तों को प्रकट होने का कोई एक कारण नहीं है, उनके अनेक अवतार हैं, परंतु श्री कृष्ण सभी अवतारों में मूल अवतरित हैं, क्योंकि कृष्ण ही आदि भगवान हैं। जैसे रावण का नाश किया और श्री कृष्ण ने कंस का विनाश किया, और जैसे पूतना को श्री कृष्ण भगवान ने पूतना का विनाश किया, बकासुर का विनाश किया। ऐसे ऐसे इन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया। असुर भक्त को तंग करता है, जैसे भगवान के भक्तों को कोई परेशान करता है ना, तो उनको उनका संहार करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। जैसे यद्यपि महाराज क्यों न हो, यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि वह उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। जैसे हिरण्यकशिपु था, वो अपने पुत्र से चिढ़ता था क्योंकि वो भगवान का नाम लेता था। उसको बोलते थे कि तू मेरा नाम ले, मैं भगवान हूँ। तो वो कहता था नहीं, मैं हरि नाम लूंगा, हरि ओम हरि नारायण, ऐसे करके वो हिरण्यकशिपु उससे बहुत चिढ़ता था। जैसे उसे कभी पहाड़ी से गिरा दिया, कभी उसे आग अग्नि में जला दिया, लेकिन कितना भी उसके साथ वो किया, लेकिन वो भगवान का भगत था, इसलिए वो अपना अच्छे से भगवान ने उसको उसका साथ दिया हर जगह। ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेना था देवकी माता के, तो वो ये कंस था जो अपनी बहन को लेके जा रहा था, और ब्याह करके ले जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि भैया ऐसे तुम्हारी 8वीं संतान, तेरी बहन की 8वीं संतान से तेरा वध होगा। ऐसे ही भगवान इसने जब सुना तो उसने उसकी बहन को ही मारने की कोशिश की। तो उसने कोशिश की तो वासुदेव ने सोचा ये तो इसको मार देगा, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसको ऐसे विश्वास दिलाया कि भाई इसको मत मार, इसको मारेगा तो तेरा नाश हो जाएगा, ऐसे वध करेगा तो। और मैं तुझसे वचन देता हूँ कि मैं जैसे भी इसके कोई भी पुत्र होंगे, मैं उसे तुझे ला करके दूंगा। असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न ऐसे ही भगवान ने उनको वासुदेव ने उनको वो करवाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कंस को नहीं मारना था, उन्होंने देवकी का उद्धार करना था और संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। उन्होंने अवतार लिया था अपनी माता को का उद्धार करने के लिए और कंस को मारने के लिए नहीं। इसीलिए वे दोनों काम हो गए कि भाई अपनी माता का भी उद्धार कर दिया और कंस का भी। कृष्णदास कविराज श्री कृष्ण कृत्र चैतन्य चरितमृत के निम्नलिखित श्लोकों के मध्य 266 और 234 से अवतार के सिद्धांतों का संहार प्रकट होता है, सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति पर पंचे अवतरे,
से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पर परियों में सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकार के हेतु होता है। ईश्वर का वह विनाश विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है वह अवतार कहलाता है। कि भगवान ईश्वर का ही जो कोई अवतार होता है वह विशिष्ट रूप इस प्रकार अवतरित कहलाता है कि ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। मतलब कि ये जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, और क्या क्या कहते हैं उसका ये श्री पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ। मतलब भगवान किसी भी रूप में अवतार लेते हैं। अवतार कई तरह के होते हैं तथा पुरुष पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्ता वेश अवतार, अवतार मन मंत्र अवतार तथा गुणावतार, इन सब का ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतार होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। मतलब कि हर ब्रह्मांड में हर प्रकार के का अवतार होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे उद्गम है, सबसे मेन भगवान ही है। जैसे उनका अवतार होता है किसी भी दुष्ट का संहार करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयोजन से अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की, जैसे कोई शुद्ध भक्त है जो शुद्ध भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, भगवान की सेवा करता है, और जैसे आरती कुछ भी है उनकी सब तरह से पूजा करता है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। मतलब जैसे वृंदावन की लीलाओं में जैसे गोपियों के साथ लीलाएं की, और कभी किसी का दही चुराया, कैसे गोपियों के वस्त्र चुराए, ऐसी लीलाएं उन्होंने करी, और वो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही अवतरित होते हैं। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावना अमृत का विस्तार किया। जैसे भगवान जैसे 5000 साल पहले भगवान का वो था, और अभी जैसे कलयुग है तो कलयुग में जैसे श्री कृष्ण ये श्री महाप्रभु चैतन्य ने जन्म लिया है कृष्ण का ही, मतलब कृष्ण का ही अवतार लेके। वो कृष्ण भगवान तो सांवले थे और ये गौर वर्ण के रूप में आए, इनका गोरा रंग है, और इन्होंने सबको इन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन का कृष्ण पूजा का प्रसार किया। इन्होंने भगवान जगह जगह घूम घूम के भगवान कृष्ण का महामंत्र सुनाया, और जैसे ऐसे ही इन्होंने अवतार लिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा गांव गांव में फैलेगी। भगवान चैतन्य के गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं। उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुहा अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। मतलब कि इन्होंने नगर नगर गांव गांव में अपना यह सब फैलाया कि भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य का हरे कृष्ण महामंत्र का वो प्रकट करो। और जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे जगाई मधाई थे, वो बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी का एक बार चोट सिर फाड़ दिया था, फिर भी भगवान चैतन्य ने उनको कहा कि नहीं, इनको अच्छे से बुलाया, और उनको भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र करवाया,
और फिर मतलब कि गुस्सा नहीं हुए उनके ऊपर और उनका विनाश नहीं करना चाहते थे। उनको हेतु की कृपा मतलब कि उनको प्रेम से बैठा के समझाया और फिर उनको वह कृष्ण महामंत्र का मंत्र करवाया और उनसे कहा कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो और अपना भगवान का नाम लो। ऐसे करके उन्होंने सब भक्तों को का उद्धार किया। माता जी मुझे तो इतना ही आता था बस। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा है और कोई माता जी, आपने प्रयास किया उसको समझाने का, बहुत अच्छा समझाया। माता ऐसे जी एक आप बार समझो। सभी ऐसे माता जी और का अच्छे से समझा धन्यवाद पाओगे। करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। गीता तो माता ठीक है, जी पूरा की माता जी आप जय। करेंगे ना अगला श्लोक? हरे जी कृष्ण माता हाँ जी। जी ठीक है जी, कीजिए। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म चे मैं दिव्याम एवं यो वेति तत्वता तत्वक्ता देहम पुर्जनम नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन अर्जुन। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। माता जी का कर लो माता जी की तरफ से जाप करो। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ श्रीमद् लिखा भगवद था। गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः तत्वता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक 9। जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वते पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः तैवक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोह अर्जुन। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। और कोई करेगा? ठीक है, शुरू कीजिए माता जी। जी माता जी। जन्म जन्म करम करम च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वः वास्तविकता में तत्वतः छोड़कर देहम इस शरीर को पुण्य फिर जन्म जन्म ना कभी नहीं एति प्राप्त करता है माम मुझको एति प्राप्त करता है सह वह अर्जुन। हे अर्जुन। माता जी आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही शिला है। प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को दिव्य प्राकृतिक को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुण्य जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें बहुत बड़ा हमें डिस्काउंट दिया है भगवान के धाम जाने के लिए कि जो भगवान को जान लेता है वो भगवान के धाम चला जाता है। जो भगवान की प्रकृति को दिव्य प्रकृति को इसमें एग्जाम्पल देके ये समझाया कि हम किसी बड़े मॉल में या बड़ी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग के लिए तो वहां पे डिस्काउंट चला होता है तो
हम कोई भी महंगी चीज देख के उस पे जैसे 50% का होता है, किसी पे 70% का, हम उसको खरीदते हैं, देखते हैं तो वहां पे एक सेलमैन आता है देखने के कि मतलब ये आपको पसंद है तो लेना है, वो कहता है हाँ, तो फिर वो उसको कहते हैं कि आपके लिए हम इतना का कर देंगे, फिर कहता है नहीं, फिर वो मैनेजर से मिलता है, मैनेजर फिर उससे और कम करता है, फिर वो सीधे उस मालिक से मिलता है, जो मालिक ही है जो मतलब डिस्काउंट को और भी कम कर सकता है, ना तो सेलमैन कर सकता था और ना ही वो मैनेजर। जैसे यही डिस्काउंट के तौर पे हमें समझाया गया है, जैसे हमारे ऊपर देवी देवता होते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन भगवान परम भगवान है, वो हमारे ऊपर ज्यादा मतलब हमारे ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, हमें कर्म बंधन से, पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए। इसमें ये आविर्भाव का मीनिंग बताया गया है कि उनका अवतरण होता है, ये ऊपर से आते हैं, इनका कोई जन्म नहीं होता, इनका अवतरण ही होता है भगवान का ऊपर से। तो भगवान के बारे में जो जान लेता है, जो उनकी कृपा को जान लेता है, तो वो भगवान के धाम चला जाता है। ठाकुर जी की शरण में जाने के लिए हमें भगवान को के लिए जान। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम में उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। इसमें प्रभुपाद ने ये भी बताया था, जो भी कोई भगवान के जन्म को समझ लेता है तो वो भगवान के धाम को चला जाता है। इसमें देवकी का उदाहरण दिया गया था कि जैसे देवकी माता को कृष्ण, जैसे बहुत से जो अभक्त होते हैं वो तो यही समझते हैं कि देवकी माता को ऐसे ही ये भौतिक जगत के शरीर मांस हड्डी पुतले का हुआ है जन्म, इसको भी पाप कर्म पुण्य कर्म सब झेलने पड़ेंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो जानते हैं कि भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता, वह तो अजन्म है, शाश्वत है। तो इसलिए जो नहीं जानते, जानने वालों की जो नहीं जानते उनकी संख्या ज्यादा है, और जो जानते हो तो कभी भी भगवान के बारे में यही नहीं सोचेंगे कि अब उनका जन्म हुआ उनको पाप कर्म झेलना पड़ेगा। वो तो सभी बंधन से मुक्त होते हैं, और उन्हें जो भक्त लोग हैं कभी ये नहीं सोचते, फिर वो भगवान के धाम ही जाते हैं जो भगवान के बारे में वो जान लेते हैं। भवबंधन से जीव ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। निर्विशेषवादी और योगी जन इतना ज्यादा मतलब ज्यादा खूब भक्ति करते हैं, खूब ज्ञान वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये वाली मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, उनको मोक्ष होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि मोक्ष उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है असुरों को, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। इतने पर भी वे उन्हें मुक्ति भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, और वे ब्रह्म ज्योति में ही अटके रहते हैं और उनको सिर्फ मोक्ष ही मिलता है। लेकिन मोक्ष भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहते, वो तो सीधे भगवान के बारे में ही जानते हैं, इसलिए वो तो उनको तो मुक्ति मिलती है। जो मोक्ष होता है उनको तो फिर भी यही डर रहता है, उनको तो यही आशंका बनी रहती है कि हमें फिर इस संसार में लौट के आना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त होता है उसको इस बात का बिल्कुल भी भय नहीं होता कि हमें इस संसार में दोबारा लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। वो भगवान के बारे में जानता है कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वह अजन्म है, शाश्वत है, इसलिए। और ये जो निर्विशेषवादी और योगी जन है, ये विश्वास नहीं करते। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त होता है, ये मैंने जो अभी बताया, और उसे इस प्रकार
और उसे इस संसार में लौट आने का भय भी नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में 5.33 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैत अच्युतम अनादि का अनादिम अनंत रूपम। भगवान के अनेक रूप हैं, अनादिकाल से अनेक रूप हैं। यद्यपि भगवान में अनेक दिव्य रूप हैं, फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इसमें एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी की, जैसे एक दिया है, एक बड़ा सा दिया पहले जला हुआ है और 10 दिए बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उसी एक दिए से हम 10 दिए जलाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन से दिए से हमने ये जलाया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के अनेक रूप हैं। इसमें यही समझाने की कोशिश की है कि दियों के माध्यम से कि भगवान के अनेक रूप हैं। हमें उन रूपों को मतलब उन्हीं रूपों को मतलब एक ही रूप है, उन भगवान के अनेक रूप है लेकिन उनकी शक्ति एक ही है। तो जो बड़ा है मतलब एक दिया है, वो तो जो पहले वाला था वो तो फर्स्ट वाला ही रहेगा और 10 है वो अलग है, लेकिन ये नहीं है कि वो अलग है। भगवान अनेक रूप है लेकिन शक्ति उनकी एक ही है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यदि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिवेश में कहा गया है। ये मतलब ये नहीं कह रहे कि ये सब ग्रंथों में भी कहे गए हैं, वेदों में भी कहे गए हैं कि भगवान अछूते हैं और सबसे अलग हैं। परम भगवान श्री कृष्ण ही है। जो इनके बारे में जान लेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा। एको देवी नित्य लीला नूर्भक्तो भक्तो व्यापी अनंत आत्मा। एक भगवान अनेक निष्काम कर्मों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। भगवान एक है लेकिन वो अलग अलग रूपों में विकसित है और भक्तों के साथ अन्य उनके भक्तों की जैसे लीलाएं करते हैं तो वो अलग अलग उसमें करते हैं। जैसे उसमें लीला की थी रास लीला में, तो श्री राधा रानी के साथ भी थे, गोपियों के साथ भी थे। तो ये नहीं है कि जो राधा रानी के साथ थे वो ही पूर्ण है, जो गोपियों के साथ है वो भी पूर्ण है, लेकिन जो मेन है वो तो मतलब राधा रानी के साथ ही है, लेकिन वो भी पूर्ण ही है। हम ये नहीं समझेंगे कि जो गोपियों के साथ है तो वो अधूरे हैं। इस वेद वचन को स्वयं भगवान ने गीता में इस श्लोक की पुष्टि की है। इसमें यही बताया गया माता कि वेदों में भी पुष्टि की गई है। पहले तो इसमें बताया था पुरुष बोधनी ने भी और इसमें भी बताया गया है, अब नीचे भी वेद उसमें भी जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुभ चिंतन के समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो बिना कुछ सोचे समझे समय गवाए ही भगवान को समझ लेता है कि भगवान ही परम भगवान है, द्विभुज श्री कृष्ण है, तो वो परम मतलब सिद्धि परम धाम जाने के लिए वो तैयार है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक हमें अपने दिल से ही ये स्वीकार करना होगा कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है। करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। इसमें शंकराचार्य ने बोला था ना कि तत्वमसि, तो मतलब मैं ही भगवान हूँ। इसमें यही लिखा ना, हाँ कि मैं ही तत्व हूँ, कि ब्रह्म में ये लिखा था कि मैं ही तत्व हूँ। श्री कृष्ण कहाँ पे थी मैं, जो कोई भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप ही परम
श्री भगवान हो वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उस भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्न वेद वचन में होती है। जो भी कोई भक्त ये समझ लेता है कि मैं मतलब भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, वह निश्चित रूप से ही बिना किसी रुकावट के उनकी मुक्ति हो जाती है, वो भगवान के धाम चला जाता है और फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति होती है। कौन ये नहीं चाहेगा कि हम भगवान की संगति करें, हम भगवान के साथ रहें या भगवान हमारे साथ रहें, हम उनकी लीलाओं का दर्शन करें, उनकी लीलाओं का लुत्फ उठाएं, सभी यही चाहेंगे। तो ऐसे मतलब जो भक्त होता है वो तो यही चाहेगा कि मुझे भगवान का संग मिले और इसकी पुष्टि भी वेद वचन में होती है। तत्मे विदितवाति मृत्यु मेति न या पंथा विद्यते अनया। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिवेश 3.8 इसका कोई विकल्प नहीं है। इस विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह है अवश्य ही तमोगुणी और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर भगवत गीता की विदुषतापूर्ण सांसारिक विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सूक्ष्म दार्शनिक भौतिक जगत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना भावित का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। इसमें भगवान ने यही बताया है कि इसके अलावा कोई भी ये नहीं है इसका विकल्प कि हमें भगवान को ही परम भगवान समझना कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। जो इसको नहीं मानते वे तमोगुणी होते हैं, उन जैसे तमोगुणी होते हैं। और जैसे एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने इसमें ये भी दिया है मधु के, जैसे एक मधु उसकी शहद की डब्बी होती है, उसके बाहर मक्खियां घूमती रहती है लेकिन उसको शहद का कोई टेस्ट तो नहीं आता ना, वो बाहर ही ऐसे घूमती रहती हैं। ऐसे ही जो भौतिक जगत और संसारिक लोग होते हैं वो मतलब भगवत गीता के या भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते और फिर यही भूमिका निभाते हैं कि भगवान कुछ नहीं है और ऐसे ही बोलते रहते हैं कि संसारिक लोग विद्वान। और जो संसारिक विद्वान होते हैं वो बिना किसी हेतु के किसी भी बिना कारण के प्रतीक्षा उनको करनी पड़ती है। जो भक्त नहीं होते कि उनके ऊपर कब कृपा होगी, और जो भक्त होते हैं उनके ऊपर भगवान जो ये विश्वास के साथ पूरे दृढ़ विश्वास के साथ ये विश्वास रखते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो भौतिक शरीर के उसमें उत्पन्न नहीं होते, वो तो परम भगवान है। अतः मनुष्य को यही चाहिए कि मतलब कृष्ण भावना भावित होकर उनका अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का उपाय मतलब कृष्ण भावना भावित होने की कोशिश करें। इसमें माता जी पूरे श्लोक में बस यही बताया गया मेरे को जहां तक समझ आया कि हमें कृष्ण भगवान को कभी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए कि ये तो हमारी तरह भौतिक जगत में उत्पन्न हुआ है तो इसे भी पाप कर्म बंधनों के चक्कर में फंसना पड़ेगा। ये तो अजन्मे और मतलब दिव्य हैं, इनका कभी जनन नहीं होता। माता जी मुझे तो इतना ही आया समझ। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। अच्छा है माता जी। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम तो बहुत हरे अच्छे से हरे समझाया हरे माता जी हरे आपने श्लोका को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम। माता जी की जय। माता जी इतने बड़े दो श्लोक थे, हम दोनों होनारों ने देखो आधे घंटे में निपटा दिए। नहीं नहीं, फिर आपने सही उसको बताया ना, ज्यादा अगर स्टोरीज वगैरह में पढ़ते तो टाइम लगता ना, आपने जो सुना आपने उस हिसाब से बता दिया इसको। ठीक है, आप कोई लेक्चर सुनते तो और अच्छे से थोड़ी और तैयारी हो जाती है आपकी ना, जैसे आपने अच्छे से बताया इसको। जैसे आप जब शुरू शुरू में करते थे थोड़े से आवाज कम आती थी, कभी अटकते थे, अब आप आराम आराम से बता रहे थे इसको, कोई अटके नहीं कहीं पे भी, सही अच्छे से बता पाए इसको, तो पहले से काफी फर्क है इसमें। धन्यवाद माता जी। अब जैसे जैसे और करेंगे तो और निखार आएगा, और अच्छे से कर पाएंगे इसको ना। हरे कृष्णा माता जी, बोलते टाइम घबरा जाते हैं हम तो। हाँ तो वही तो, जैसे आप खुद महसूस कीजिए, जब फर्स्ट टाइम आपने श्लोक किया था और अब आप कर रहे हैं तो कितना आपने डिफरेंस है ना, तो धीरे धीरे जब आप करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, धीरे धीरे सब में प्रगति होती जा रही है। चलो माता जी, तो आपका आज का आशीर्वाद श्लोक है। है, 8वां श्लोक है कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो जो इससे पहले का श्लोक था उसमें भगवान बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यानी जहां पर भी धर्म की हानि होगी और अधर्म को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, तो वहां पर भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि धर्म को फिर से स्थापना करनी है। और जहां पर भक्तों का जो है शोषण होता है, भक्तों को तंग किया जाता है ना, दुष्टों के द्वारा, तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, दुष्टों को समाप्त करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान जो हर युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान के अनेक कारण हैं जन्म लेने के। हर कोई ना कोई जब समस्या आती है तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो देवता लोग हैं वो तो वचन दे देते हैं, जो भी कुछ लोग मांगते हैं उनसे तपस्या करके उनको दे देते हैं, लेकिन जब उनके बस की बात नहीं रहती तो फिर भगवान के पास ही जाते हैं वो, कि अब आप ही कुछ कीजिए, हमने तो वचन दे दिया, हमने तो उसको ये वस्तु दे दी, लेकिन वो हमारे पर ही भारी पड़ गई है, तो अब आप हमारा कुछ कीजिए। तो भगवान को फिर अवतार लेना पड़ता है, भगवान को ही सबका जो है उद्धार करना पड़ता है, भगवान को ही उन सबकी रक्षा करनी पड़ती है। तो भगवान इस श्लोका में ये बता रहे हैं कि मेरे अवतार लेने के अनेक कारण हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान के अनेक कारण हैं इस पृथ्वी पर आने के, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण क्या है भगवान का इस पृथ्वी पर आने का, तो सबसे मुख्य कारण क्या है कि भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, जो उनके जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करती है, उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं भगवान। तो भगवान का मुख्य कारण क्या है, वो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। वो जो है कंस का वध करने के लिए नहीं आए थे इस पृथ्वी पर कि कंस का वध करना था, मेन कारण क्या था, देवकी का उद्धार करना था, क्योंकि देवकी जो है उनकी शुद्ध भक्त थी, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको उनकी रक्षा करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आए थे। नहीं तो देवताओं का जो है वध करने के लिए वो स्पेशल नहीं आते ही, बाकी ये कारण भी हैं, लेकिन जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। जैसे इसमें इसको ये बोला जा सकता है कि भक्तों का उद्धार करने का ये है गोल्ड मेडल। फिर दुष्टों का विनाश करने के लिए कौन सा है, रजत, कौन सा होता है वो, सिल्वर सिल्वर माता जी। सिल्वर सिल्वर। और उसके बाद है फिर कांस्य, तो धर्म की काशी। प्रधानता करने के लिए कांस्य पदक, और ये सिल्वर ब्रोंज पदक, है। और ये गोल्ड। इस तरह से मतलब ब्रोंज। इसको समझ सकते हैं हम। हाँ जी, तो इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं। तो फिर भगवान की, जैसे भगवान ने इसमें, जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण दिया रावण और कंस का, तो जो रावण और कंस है, तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त थे, अजय और विजय, जय और विजय ये क्या थे, भगवान के द्वारपाल थे। तो ये भगवान के द्वार पर रहते थे, कोई भी अंदर आता था तो उसको मतलब देखकर ही अंदर जाने देते थे। तो ऐसे ही एक बार 4 कुमार आए थे वहां पर, मेरे ख्याल में शायद 4 कुमार ही आए थे या कोई और भक्त था, तो उसको अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने, जय विजय ने अंदर नहीं जाने दिया,
तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर असुर बन जाओ। अब भगवान के भक्त थे वो, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आया था वो भी भगवान का भक्त था, तो भगवान ने उसकी भी इच्छा पूरी करनी थी और उनको भी दंड भी देना था, तो इसलिए भगवान को असुर बन गई वो। लेकिन वो 4-5 बार असुर बने, जब जाके उनका उद्धार हुआ। तो पहले असुर बने क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो पहले इनको असुर का रूप कौन कौन सा मिला? दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए ये, दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए। फिर दूसरी बार ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और फिर ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए, दोनों हैं ये। फिर उसके बाद आए हैं वो जगाई मधाई के रूप में आए हैं। जब जगाई मधाई के अवतार में वो आए हैं, रूप में आए हैं, तब भगवान ने उनका उद्धार किया है। कहते कि जो जगाई मधाई थे उनके इतने पाप थे, इतने पाप थे कि पूरा एक पहाड़ इकट्ठा हो गया था पापों का। लेकिन भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए हैं, तो भगवान इस अवतार में भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, कहते हैं कि डिस्काउंट, जैसे माता जी ने कहा डिस्काउंट, तो इस कलयुग में हमें डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसी का भी वध नहीं करते। वो सिर्फ हमें भक्ति के द्वारा, हमें सिर्फ भक्ति सिखाने आए कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की, किस प्रकार से हम भक्ति करके अपना उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं। तो वो इतने मतलब दयालु थे कि जगाई मधाई ने उन पर हमला भी किया, मटका लिया और उनके ऊपर दे मारा। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु, जो नित्यानंद प्रभु थे, वो चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु थे। तो चैतन्य महाप्रभु को तो गुस्सा आ गया कि उन्होंने नित्यानंद को मटका कैसे मारा, और उन्होंने चक्र का आह्वान कर दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर आप ऐसे करने लगे तो कोई एक भी जीवित नहीं बचेगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी। आप यहाँ पर इनको समझाने के लिए आए हैं, भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। फिर वो इतने मतलब साधु बन गए कि ना भगवान ने उन पर कृपा की, जबकि वो इतने पापी व्यक्ति थे, लेकिन भगवान ने जब कृपा की तो पापी से भी वो संत बन गए। और उनके नाम से भी कुंड बनाया गया है, ये जगाई मधाई के नाम से जगदानंद और माधवानंद, कुछ ऐसे 2 कुंड हैं शायद मायापुर में। तो वहां पर हम कभी जाएंगे तो वहां देख सकते हैं। तो मतलब इतने वो दयालु हो गए थे, इतने अच्छे भक्त बन गए थे कि उनके नाम से कुंड बनाए गए। और एक तालाब है माता जी जगाई मधाई का, हम लोग गए थे, हमने देखा था। मायापुर वो में है ना जगाई शायद, नहीं तालाब है, उसी मायापुर में में एक है, कहीं पे और है माता जी, मायापुर में। मायापुर में ही है ना। हाँ, तो मायापुर में तो उनके बना रखे, क्योंकि वो ना इतने मतलब इतने एकदम से स्वभाव चेंज हो गया कि कोई भी आता तो उनकी इतनी सेवा करते थे, सबकी बहुत सेवा करते थे वो। लोग उन्हें दुष्कारते भी थे कि छोड़ो, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कैसे दुष्ट है, लेकिन उन्हें उसका कोई किसी का विरोध नहीं किया। कोई उन्हें पत्थर भी मारता था तो भी वो सहन करते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि हमने इतने पाप किए तो किस तरह से हमारे पाप क्षमा कर दिए गए। तो मतलब इतने दयालु बन गए थे, कोई उन्हें कुछ भी बोलता, गाली भी देता, पत्थर भी मारता, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, बिल्कुल साधु बन गए थे। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इसी श्लोक में है ना शायद, कि अगर कोई, जैसे यहाँ पे ये लाइन आई ना कि भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। भगवत गीता के अनुसार तो जो पवित्र पुरुष है उसको साधु मानना चाहिए, वो साधु है जो कि भक्ति में लगा हुआ है। लेकिन अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। अब देखने में वो अधार्मिक लग रहे हैं, जैसे अब वृत्रासुर का इसमें उदाहरण ले सकते हैं। वृत्रासुर देखने में राक्षस हैं, बड़ी इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं उनकी, आंख बिल्कुल ऐसी अंगारे की तरह से जल रही है उनकी, मतलब बहुत ही बड़े, बहुत ही शक्तिशाली वो राक्षस है वृत्रासुर। लेकिन देखने में तो ऐसे लग रहे, लेकिन अंदर से क्या हो, कृष्ण भावना भावित है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आपको मैंने एक कथा सुनाई थी काफी पहले, तो शायद आपको याद होगी वृत्रासुर की कथा, कि जो राजा चित्रकेतु थे उनको श्राप मिला था पार्वती के द्वारा कि तुम असुर बन जाओ, तब ये वृत्रासुर का जन्म हुआ था। तो वृत्रासुर को याद था अपना पिछला जन्म कि मैं भगवान का भक्त था और किस कारण से मुझे श्राप मिला और मैं इस योनि में आया हूँ, राक्षस योनि में। तो वो इंद्र के साथ युद्ध किया उन्होंने। तो इंद्र से बार बार यही कह रहे हैं कि तुम जल्दी से मुझे समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। कि देखने में वो इतना शक्तिशाली असुर है, लेकिन उसके जो गुण है, उसके हृदय में क्या है, भगवान है, कृष्ण भावना भावित है वो। तो इसलिए यहाँ पर यही बता रहे कि उसे भी साधु समझना चाहिए, कि देखने में वो चाहे हमें ऐसा ना लगे,
लेकिन वो अंदर यदि भगवान है तो वो साधु मानना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कि कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखने में तो बड़े टिपटॉप लगेंगे, माला भी ले रखी है, कुमंडल भी सब कुछ ले रखा है, लेकिन अंदर से वो मतलब शुद्ध नहीं होते, उनकी जो चेतना है वो शुद्ध नहीं होती। वो मूर्ख लोग होते हैं या उपद्रवी लोग होते हैं या अधम होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसे मतलब हमें ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि हम ये पता नहीं लगा सकते कौन व्यक्ति किस उसमें है ना, कि ये भगवान का भक्त है या ये अभक्त है। लेकिन इतना जरूर यदि कोई भी भक्त हमें दिखाई देता है, कोई भी आता है, तो हमें किसी को भी दुत्कारना नहीं चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? कुछ भी है लेकिन वो भगवान के नाम में लगा हुआ, भगवान का नाम ले रहा है ना, किसी भी रूप में ले रहा है। लेकिन जो पाखंडी भी है इस प्रकार से, हमें उनसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। उनको हम अंदर ना बैठाएं, उनसे ज्यादा बातचीत ना करें, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, लेकिन हम उनके प्रति कोई अपराध भी ना करें। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। जैसे जगाई मदाई ने कहा कि इतने पाप किए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो है वैष्णव अपराध नहीं किया था। सबसे जो खतरनाक है वो वैष्णव अपराध। तो हमें किसी के प्रति भी वैष्णव अपराध नहीं करना है, तो हमें इससे जरा सावधान रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक बात और भी बता रहे हैं कि चाहे कई लोग हमें ऐसे दिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं होते। देखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता भगवान के बारे में। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल गरीब हैं, साधारण से हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, उन्हें इतना जो है ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति उनका भाव अच्छा है, वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान के बारे में उनको ज्ञान है। तो इसमें एक पॉइंट और है कि भगवान के अवतार के बारे में बताया गया है इसमें। तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे पहला स्कंद, तो उसमें जो तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में सारे भगवान के अवतार बताए गए हैं। उसमें भगवान के 24 अवतार हैं टोटल। तो 24 अवतार में से कुछ पुरुष अवतार हैं, कुछ गुणावतार हैं, कुछ लीला अवतार हैं, कुछ सक्तावेश अवतार हैं, कुछ मनवंतर अवतार हैं और कुछ युग अवतार हैं। तो 6 प्रकार के अवतार हैं और इन्हीं में 24 भगवान के अवतार हुए हैं। कुछ लीला अवतार में आते हैं, कुछ गुण अवतार में आते हैं, कुछ पुरुष अवतार में आते हैं। तो इस प्रकार से 24 अवतार भगवान के आते हैं इसमें। तो मैं आपको या तो आप भागवतम में देखिएगा या मैं आपको फोटो खींच के भेज देती हूँ, आप लिखना चाहें तो उनको लिख सकते हैं कि कौन कौन सी लीला अवतार है, कौन सी युग, तो किससे बताने में समय ज्यादा लग जाएगा। तो जैसे पुरुष अवतार में आते हैं ना, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु, इस प्रकार से 3 अवतार हैं ये। फिर जैसे लीला अवतार में आएगा राम, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, नरसिंह अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, दत्तात्रेय अवतार है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये अवतार 6 अवतार तो माता जी बताए थे गुरु जी ने ना। हाँ बताए थे, लेकिन आप लिखे नहीं होंगे ना। हाँ और जैसे मैंने गुण तो लिख अवतार में लिए आते थे। हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये गुण अवतार में आए। युग अवतार में चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। और जो कृष्ण है वो अवतार नहीं है, कृष्ण को अवतारी कहा गया है, क्योंकि जितने भी ये अवतार आ रहे हैं कृष्ण से ही आ रहे हैं। तो कृष्ण क्या है? अवतारी है। कृष्ण हमेशा स्वयं आते हैं पृथ्वी पर, तो कृष्ण अपने रूप में ही आते हैं। लेकिन जो ये और जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो भी भगवान कृष्ण ही है। लेकिन जो और जितने भी रूप हैं, जैसे भगवान के नरसिंह अवतार, ये भगवान से अवतार है, भगवान के अवतार हैं ये सब। लेकिन जो कृष्ण है वो अवतारी कहा गया है, यानी वो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से काफी इसमें लिखे हुए मैं आपको भेज दूंगी पेज। और जैसे अभी अगला श्लोक है, वैसे समय तो ज्यादा लगेगा माता जी, मैं इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर आपको समझना है तो आप मेरे से कल पूछ सकते माता हैं। जी कल कर देना इसको एक्सप्लेन ना, थोड़ा पहले, पहली क्लास शुरू होने से पहले। अच्छा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा समझाने के लिए ना। हाँ क्योंकि मेरे को भी पूछना था इसमें से भी कुछ। अच्छा ठीक है। तो जैसे कल एक श्लोक हमने किया था ना, मैं उसको बताना चाह रही थी, लेकिन मैं ना भूल गई फिर उसको। जैसे आपने सबने इसको पढ़ा होगा, ये श्लोक था, हाँ, ये जो 7वां श्लोक था, इसमें एक लाइन आई थी ना, तीसरी चौथी लाइन है कि यद्यपि भगवान कार्य कर्म अनुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं।
किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो जो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर हैं? 14 मनवंतर होते हैं। 14 तो मंत्र 14 मनवंतर में से जो 7वां मनवंतर है 7वां मनवंतर है व्यवस्थ मनु, मतलब उसको मनु भी बोलते हैं, मनवंतर भी बोलते हैं। तो जो 7वें मनु थे व्यवस्थ मनु है, उनके जो 28वें युग था, 28वां जो चतुर्युग था, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं एक बार। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 28वें युग में और 7वें मनु के कार्यकाल में चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। एक बार कृष्ण भी आते हैं और एक बार चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। और बाकी जो अवतार हैं वो कई बार भी आ सकते हैं, लेकिन ये कृष्ण अवतार हैं और जो चैतन्य महाप्रभु ये एक ही बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ठीक है, ये लिखा हुआ है माता जी इसी में। हाँ, ये तो लिख रहा है 28 जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और जो 14 मनु में से जो 7वां मनु है, या 7वां मनवंतर भी इनको बोलते हैं, तो 7वें मनु का जो 28वां चतुर्युग है, क्योंकि एक मनु के समय में 71 चतुर्युगी आती है, उनकी आयु होती है 71 चतुर्युगी। तो चतुर्युगी 71 चतुर्युग में से जो 28वां चतुर्युग है, उसमें एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं और एक बार कृष्ण आते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो चैतन्य महाप्रभु आए 5-5,500 साल, तो ये कितना टच में ही है। यानी जो व्यवस्था मनु का एक कार्यकाल चल रहा है, तो उनके ही मतलब 28वें चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो उनके यानी इतने साल बीत चुके हैं, इतने युग बीत चुके हैं, और अभी समय बाकी है 71 चतुर्युगी हैं, तो 28 चतुर्युग हैं, तो अभी कितने चतुर्युग और बचे हैं उनके। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आयु है उनकी, और हम लोगों के कितने जन्म हो चुके होंगे, इतने यानी कितने लाखों करोड़ों जन्म हमारे हो जाएंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो ये चीज है ना, ये आपको कई बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको समझ आएगा ये। क्योंकि मैंने भी कई बार मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मैं हर बार भूल जाती, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या, लेकिन मैंने इसको कई बार पढ़ा। तो इसको आप ये भागवतम पढ़ेंगे ना, भागवतम का जो 3रा अध्याय है पहले स्कंद का, उसमें ये पूरा विस्तार से दिया गया है कि कितने मनु हैं। एक दिन में 14 मनु है, तो टोटल कितने मनु हो गए? 5,04,000 के करीब मनु बन जाते हैं उनके 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मा जी के। तो इस प्रकार से एक मनु की आयु है 71 चतुर्युगी, और बारी बारी से उनका समय आता, तो उनके 71 चतुर्युगी हैं, तो उसमें 28वां जो चतुर्युग है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इनको पढ़ के देखिएगा, अगर आपको कोई और कुछ पूछना हो तो मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि समय नहीं बचता है इसको एक्सप्लेन करने का, तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करती इसको। प्रणाम।